हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य को इस समय लोग जानना चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार किस पार्टी में शामिल होंगे, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, कौन सी सीट होगी जिस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य पिछली बार जिस तरीके से चुनाव लड़ी, विधानसभा का चुनाव हार गए, फिर उनको अखिलेश यादव ने एमएलसी बनाया, विधान परिषद भेजा। इसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी इस बात को लेकर हो गई कि वो जो है राष्ट्रीय महासचिव थे, उनका जो भी बयान मीडिया में आता था उसको अखिलेश यादव के जो सहयोगी थे, जो खास लोग थे, वो लोग बताते थे कि उनका ये खुद का बयान है, इनका वो अपना पर्सनली बयान है, इससे पार्टी का लेना देना नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज होकर समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं और एमएलसी पद से, विधान परिषद से इस्तीफा दे देते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बना लेते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चर्चाएं हो रही है कि वो बसपा के साथ जाएंगे, क्योंकि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के पुराने बड़े नेता हैं। बसपा से ही शुरुआत हुई उनकी राजनीति, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे वो एक किसान के घर के, एक गरीब घर के थे, और इनको बहन कुमारी मायावती ने उठाकर विधायक बनाया, मंत्री बनाया, कई बार मंत्री रहे बसपा में। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ये लगता है, और वो अपने बयानों में कहते भी हैं कि जितनी अच्छी सरकार मायावती की थी, उतनी कानून व्यवस्था के मामले में वैसी सरकार अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं बनी, चाहे वो अखिलेश यादव की हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बसपा को एक पिछड़े समाज के नेता की ज़रूरत है और एक मुस्लिम नेता की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्लिम नेता जब तक नहीं रहेंगे बसपा के साथ, तब तक मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और एक पिछड़ा नेता होना चाहिए, अति पिछड़े समाज का नेता होना चाहिए। तो उसके तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे तो कहीं ना कहीं बसपा का जनाधार बढ़ेगा, बसपा आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकती है। क्योंकि अभी बसपा की रैली है 9 अक्टूबर को। इसके बाद लगातार अगर वो रैली करती रही, मंडल 18 मंडल है, 18 मंडल में अलग अलग रैलियाँ अगर करेंगी, तो कहीं ना कहीं बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर उत्साह होगा, उनके अंदर जोश आएगा कि पार्टी एक बार फिर से उभर रही है। अगर इसके साथ मिलकर मेहनत किया जाएगा तो हो सकता है आने वाले समय में सरकार बने, और सरकार बनेगी तो उसमें बहुजनों का या जो भी बसपा के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं, उनको फायदा मिलेगा। तो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछली बार उन्होंने चुनाव कहाँ से लड़ा था, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे इस बार ये जो खबर आ रही है कि पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले अपनी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो किसी न किसी पार्टी के साथ जाएंगे। क्योंकि कोई भी नेता हो, जो छोटा नेता है, बहुत सारे लोग अपनी पार्टियां बना लिए हैं, लेकिन लास्ट में जब चुनाव आता है किसी न किसी बड़ी पार्टी के साथ जाते हैं, और उसमें उसी के सिंबल पर या पार्टी में गए 1-2 सीट ले लिए, अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, तभी जाके विधानसभा का चुनाव जीतते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि प्रिया पटेल की पार्टी पहले लड़ती थी, 1000-2000 वोट पाती थी। वहीं पे राजभर की पार्टी देखो, ओम प्रकाश राजभर पहले लड़ते थे तो कहाँ रहते थे, 2-4 हज़ार वोट पाना भी मुश्किल हो जाता था। तो कोई भी जो भी छोटी पार्टियां बन रही हैं, जातिगत पार्टियां बन रही हैं, वो सभी चाहे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, चाहे बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, चाहे भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, बिना बड़ी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से ही सफलता है, उनको भी पता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से चुनाव लड़ सकते हैं। और यहाँ का जो समीकरण है, मैं बता दूं, जो जातीय समीकरण है, 3,82,143 वोट है। ये जो है आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो ये मिलेगा, बाकी इस समय और बढ़ गया होगा, ये पुराना है। यहाँ पे ब्राह्मण मतदाता लगभग 19% हैं पडरौना में, और क्षत्रिय यहाँ पे 11% है, वैश्य यहाँ 18% है, वैश्य की बनिया, और अन्य सामान्य जाति यहाँ 3% है। और यहाँ पे यादव 7% है, कुशवाहा 8% है, सिंहवार 5% है, और 7% यहाँ पे हो गया सिंहवार। यहाँ पे अन्य पिछड़ी जातियाँ 3% दी गई, जो अन्य पिछड़ी जातियाँ जिसमें पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, ये सब आ जाते हैं, 3% है। और अनुसूचित जातियाँ 18% है, और मुस्लिम भी यहाँ 18% है। अगर यहाँ का जातीय समीकरण देखा जाए, कुशवाहा, यादव और मुस्लिम, अगर मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ जाते हैं तो भी मुस्लिम सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बहुजन के बड़े नेता हैं, बहुजन समाज, आज पिछड़े समाज के, लेकिन बहुजनों की बात करते हैं, अम्बेडकरवादी हैं, तो इसलिए मुस्लिम भी उनके साथ रहेंगे, दलित भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रहते हैं ज़्यादा संख्या में। अगर समाजवादी पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं तो यादव, मुस्लिम और कुशवाहा तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आज पिछड़ा इसमें 3% आ जाएंगे, तो जीत यहाँ से उनकी लगभग तय हो जाएगी। और बसपा से जाते हैं तो भी यहाँ से उनका लगभग अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
वहीं पे जो अगली सीट बताई जा रही है, एक सीट और है, वहाँ से भी लड़ सकते हैं। फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो है मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनिक का यहाँ पे भी वोटर काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा संख्या में। तो यहाँ का जो अनुमानित जातीय आंकड़ा है वोटरों की, वो मैं बता दूं करीबन 90% मुस्लिम मतदाता हैं। तो अब सोचिए यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं, चाहे बसपा के साथ जाएंगे या सपा के साथ जाएंगे, मुस्लिम लीगों के साथ जाएंगे, तो 90% यहाँ पे मुस्लिम मतदाता। 55,000 मौर्य कुशवाहा मतदाता हैं और 50,000 यादव हैं, 30,000 ब्राह्मण हैं। अब 30,000 जब यहाँ ब्राह्मण हैं, 40,000 कुर्मी सैंथवार हैं, कुर्मी सैंथवार एक ही होती है, कुर्मी सैंथवार है, 30,000 वैश्य हैं, 80,000 दलित वोटर यहाँ पे हैं। बाकी 30 से 40,000 यहाँ अन्य पिछड़ी जातियाँ होंगी, जिसमें पाल प्रजापति, विश्वकर्मा, नाई, ये सब आ जाएंगे। तो ये रहा यहाँ का जातीय समीकरण एक मोटा मोटी। बाकी नए जातीय जनगणना अभी हुआ नहीं, तो कोई जानता नहीं है कि इस समय क्या वहाँ का जातीय समीकरण होगा वोटरों का। तो ये 2 सीटें थी जहाँ से समाजवादी पार्टी के साथ अगर जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य तो भी जीत हासिल कर सकते हैं, बसपा के साथ जाते हैं तो भी जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम और दलित और कुशवाहा का कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो अगर ये वोटर एक साथ आते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से जीत सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से बीजेपी किसी मौर्य को उतार दी, मौर्य खुद है, किसी मौर्य या कुशवाहा को उतारता है, तो यहाँ से इनका जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ न कुछ कुशवाहा मौर्य बीजेपी के साथ जाएंगे, सवर्ण बीजेपी के साथ हैं ही, वैश्य बीजेपी के साथ हैं ही, तो यहाँ से थोड़ा समीकरण बिगड़ सकता है। और देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय बसपा फिर से उभरने की कोशिश कर रही है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ अच्छा करे, बेहतर करे। तो आप लोग को पता है कि ये नेता हैं, किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर का कहना था, और ओम प्रकाश राजभर कहते भी हैं, खुल के कहते हैं कि वो नेता जो है दो मुँह साफ होते हैं, कभी किसी के साथ जा सकते हो सकते हैं, ना तो इनका कोई दुश्मन होता है ना तो कोई दोस्त होता है। तो आप लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बसपा और समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, और अगर बीजेपी से टक्कर लेना है 2027 के चुनाव में तो कौन बेहतर पार्टी होगी, कौन ऐसी पार्टी है समाजवादी और बसपा में जो बीजेपी को हरा सकती है 2027 के चुनाव में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।